एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला है तू अब जा नमक लेकर आ। एक बार 3 डॉक्टर्स और 3 इंजीनियर्स ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तीनों डॉक्टर्स ने अपने लिए एक एक टिकट ली थी, जबकि जो इंजीनियर्स थे उन तीनों ने सिर्फ एक ही टिकट ली थी। जब इंजीनियर्स ने टीटी को आता हुआ देखा तो वो तुरंत बाथरूम में घुस गए। जब टीटी ने देखा कि बाथरूम बंद है तो वो तुरंत बोला, अंदर कौन है, टिकट प्लीज। बाथरूम के अंदर से सिर्फ एक ही हाथ बाहर आया जिसमें टिकट थी। टीटी ने टिकट चेक करी और चला गया। यह देखकर डॉक्टर्स ने सोचा कि भाई लौटते हुए हम भी ऐसा ही करेंगे और इसीलिए लौटते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही टिकट ली। लेकिन इंजीनियर्स ने इस बार टिकट ही नहीं ली। ट्रेन में जब टीटी आया तो डॉक्टर्स तुरंत बाथरूम में घुस गए। इसके थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, अंदर कौन है, टिकट प्लीज। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स ने एक हाथ बाहर निकालकर टिकट दिखाई तो इंजीनियर्स ने वो टिकट छीन ली और तुरंत भागकर बगल वाले बाथरूम में छुप गए। अब टीटी बहुत देर से टिकट टिकट चिल्ला रहा है पर डॉक्टर्स बाथरूम के बाहर नहीं आ रहे। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वह खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा। तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक बार धनिया के दादाजी ने धनिया को कुछ पैसे दिए और उससे बोले, धनिया बेटा जरा ये पैसे ले और बिजली घर में जाकर बिजली का बिल दे आ। धनिया ने पैसे लिए और धनिया चल दिया बिजली घर। रास्ते में धनिया को एक लॉटरी की दुकान दिख गई और उस लॉटरी में पहला इनाम था एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार। इनाम में स्कॉर्पियो देखते ही धनिया ने सोचा बिजली का बिल अगले महीने दे देंगे, इस महीने जीतेंगे स्कॉर्पियो। धनिया ने लॉटरी की टिकट खरीदी और घर वापस आ गया। घर आते ही धनिया के दादाजी बोले, धनिया बेटा जरा बिजली के बिल की रसीद मुझे दे दे। तो धनिया डरते डरते बोला, दादाजी मैंने तो बिजली का बिल भरा ही नहीं, मैंने तो उसकी जगह लॉटरी की टिकट ले ली, उसमें हम लोग स्कॉर्पियो जीत सकते हैं। ये बात सुनते ही दादाजी ने जो धनिया को कूटा है ना भाई साहब, क्या बताएं आपको। लेकिन भाई 2 दिन बाद धनिया के घर के सामने सच में एक स्कॉर्पियो आकर खड़ी हो गई। वो अलग बात है कि उस स्कॉर्पियो को देखने के बाद धनिया खुश होने की बजाय रो रहा था, क्योंकि ये स्कॉर्पियो बिजली विभाग वालों की थी जो धनिया के घर का बिजली कनेक्शन काटने आए थे।